वचन पढ़ जाएगा। मत्ती 8वां अध्याय 1 और 2। जब वह पहाड़ से उतरा हाँ। तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। हाँ। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मराठी। मग तो डोंगर उतरल्यावर लोकांचे थवे त्याच्या मागे चालले। जोर से पढ़ना, आवाज पीछे तक। आणि पहा, एक कुष्ठरोगी त्याच्याकडे आला व त्याच्या पाय पडून त्याला म्हणाला, प्रभुजी, आपली इच्छा असली तर मला शुद्ध कराव्यास आपण सामर्थ आहात। हाँ, प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आजकल सदा के लिए ना बदलता परमेश्वर, प्रेमी प्रभु, अब धन्यवाद। मेरे कृपाल परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु, आप हमें प्रकट करके दिया प्रभु, आपने प्रकट करके देगा तो हम नहीं पहचान पाते हैं प्रभु। हम कितनी गंदगी में रहते थे प्रभु, उधर आकर आपने हमें प्रकट करके दिया। आप परमेश्वर मेरे दयालु, धन्यवाद प्रभु। उसे योग्य मर्यादा महिमा देकर हमने चलने के लिए कृपा है। मेरे परमेश्वर, आप कहा मेरे में एक झुंड मेरे लिए मैं तैयार किया, वो मेरा महिमा मेरे स्तुति करता जाएगा। हम प्रभु हमारा काम जो दिया परमेश्वर को महिमा करना, वो काम करने के लिए कभी ना भूलता हुआ मेरे परमेश्वर आगे साथ साथ चले के हम लोग अनुग्रह कार्य प्रभु आपका हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर सबके मन खोल कर दे प्रभु, हर एक वेदों को समझे, उसी अनुसार बच्चे चले प्रभु, स्वर्गीय आशीर्वाद पाए प्रभु। आप सिखा कार्य प्रभु आपका हाथ में सौंपते प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन। जब वह उस पहाड़ से उतरा, जोर से। जब वह उस पहाड़ से उतरा, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तुम चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो तुम मुझे शुद्ध कर सकता है। इसको देख कर आ रहा, आज और देखेंगे, फिर से बोलेंगे हिंदी। अच्छा लोग ध्यान देना करते हैं सब कामों में। हाँ। जब वह उस पहाड़ से उतरा, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ये हम कंटिन्यू 2-3 हफ्ता से देख रहे हैं, ताकि परमेश्वर का समझ हमारे अंदर कितना है करके हम देखने में। ये कोढ़ी एक परमेश्वर को जितना जैसा समझा करके हम देख रहा है। आज भी हम थोड़ा देखेंगे। एक पहाड़ से यीशु मसीह 5, 6, 7 मत्ती का पूरा पहाड़ी उपदेश है। उपदेश करके उतरने के समय उधर कौन आ रहा है? एक कोढ़ी आ रहा है। कोढ़ी के अलौड़े के इसमें छावनी के अंदर बिना करार में देखने के समय कोढ़ी क्या नहीं करेगा, ये बस्ती में नहीं आ सकता है। ऐसा लोग बस्ती करता है ना, इधर नहीं आ सकता, अलग उसको रखा जाता है ताकि उसके शरीर में क्या रहता है, कोढ़ चमड़ा के ऊपर का, स्किन के ऊपर का एक बीमारी है। ये बीमारी फैलने वाला है, तो उसको बस्ती में आने के लिए क्या नहीं अलाउड नहीं था। फिर भी एक कोढ़ी क्या कर रहा है, आके प्रणाम कर रहा है। हम परमेश्वर के पास आने के समय प्रणाम का मतलब क्या था? प्रणाम का मतलब क्या होती है? ताकि एक 2 फरीसी आकर परमेश्वर से हमको प्रार्थना किया। एक ने कहा, प्रभु मैं उसी फरीसी, एक चिंगी लेने वाला, एक फरीसी, उसी फरीसी के समान नहीं है। मैं आपके सम्मुख में आने के लिए भी क्या नहीं है, आपको मंदिर में आने के लिए भी मैं योग्य नहीं है। मैं इसलिए वो दूर से खड़ा रह के क्या करता है, छाती पीट कर, ये पापी मुझ पर क्या कर, दया कर, प्रणाम करना परमेश्वर का। और क्या करता, मुंह का फल फिरना। एसेकिएल में देखने के समय एसेकिएल क्या कर रहा है, पुत्र का सदृश्य को देख, समानता में उसको देख के ही, तो देखते ही क्या करता है, उस शरीर में क्या नहीं करता, बल नहीं है, वो क्या करता, गिर पड़ता है। फिर उस उठा के खड़ा करना पड़ा योहान को भी, ताकि
आराधना का तरीका, उनको महिमा करने का, परमेश्वर को महिमा करने की क्या एक एक तरीका रहता है, समझ गया। ये मुंह का फल गिर कर अपन देखो तो लूका 5:12 में पढ़ के देखो, लूक 5:12। जब वो किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मुंह का बल गिरा, एक एक तरीका परमेश्वर का महिमा करने के लिए, ये आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के एक एक क्या है, महिमा करने के एक एक तरीका। इधर मुंह का फल क्या कर दिया, काड़ा रहे कि उनसे क्या नहीं करते, सामने बोलने की उसके पास क्या नहीं है, उसके पास क्या नहीं है। हाँ, उतने उसको क्या कर रहा है, परमेश्वर मेरे सामने खड़ा रहने वाला कौन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये एक दिन क्या करने वाला है, एक दिन क्या करने वाला है मेरे लिए, लोगों के लिए, संसार के लिए, पाप क्या करना, पाप के लिए उनको लहू बहाने वाला है। ये क्या कर लिया, समझने के कारण वो क्या मुंह का फल गिरकर क्या करता है, स्वामी आपको इच्छा रहेगा तो मुझे क्या करना, प्रभु आप चाहे तो मुझे क्या करना, चंगाई कर सकता है। ताकि वो क्या कर, इतना बड़ा भीड़ है, लेकिन भीड़ के सामने कौन गिरा है, जो कोई जा नहीं सकता है, बस्ती के अंदर जा नहीं सकता है, भीड़ के सामने जा नहीं सकता है, मनुष्य के सामने जा नहीं सकता, वो जाकर क्या कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, आराधना कर रहा है। समझ गया, बात समझता ना। अशुद्ध है, कोढ़ की क्या बोला जाता है, अशुद्ध है। हम अपन गया हफ्ते देखा था, ये क्या नहीं करता है, कोई डॉक्टरों से चंगाई नहीं कर सकता है। ये क्या किसे होता है, ये हफ्ता पढ़ा ना, पढ़ो, पढ़ के उसका डिग्री करेंगे। व्यवस्था विवरण 28वां क्या 27वां है। यहोवा तुझको मिस्र के से फाड़े और फोड़े ना, फोड़े, हाँ फोड़े, बवासीर और दाद और कुलजी से ऐसा कुजली ना। और दूसरा एक दिन पढ़ो, हिंदी में दूसरा। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े, यहोवा तुझे मिस्र के जैसा फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। चंगा ना होने वाला बीमारी, परमेश्वर चंगा ना होने वाला बीमारी से क्या करता है, ये चमड़ा का बीमारी, ये कोड़ा क्या नहीं कर पाता है, कोड़ का बीमारी चंगा नहीं हो सकता, ये डॉक्टरों से क्या नहीं कर पाता है, चंगा नहीं हो सकता, इसलिए क्या नहीं करता, उसको बस्ती के बाहर रखा जाता है। फैलने वाला चंगा नहीं होने वाला, इसलिए क्या करता है, बस्ती के बाहर रखा जाता है। चंगा कभी नहीं हो पाता है। मतलब मिस्र देश में भेजा हुआ, मिस्र देश में क्या भेजा था परमेश्वर ने, मिस्र देश में क्या भेजा था, पता ना क्या भेजा था परमेश्वर, मिस्र देश में क्या भेजा, किसको नहीं मालूम है, सब मेरा मुंह देखते थे वो। मिस्र देश में क्या, मिस्र देश क्या है, वो अभिपति भेजा। मिस्र देश क्या है, काय के लिए भेजा, कंचन बोल, क्यों भेजा, फिरौन क्या नहीं करता था, इस्राएलियों को नहीं छोड़ता था आराधना करने के लिए, इसलिए क्या किया था, उधर परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानता था, इसलिए क्या किया था, उधर 10 प्रकार का मरियों को, परमेश्वर विभक्तियों को क्या कर दिया, भेजा, ताकि क्या नहीं कर, कोई उसको क्या नहीं, कितना जादूगर को लेके आया था, लेकिन क्या नहीं कर पाते, उन लोग से नहीं कर पाया था। उन्होंने बोला ये परमेश्वर का उंगली है, उन्हें क्या बोला था, ये परमेश्वर का उंगली है, मनुष्य का नहीं है, तो कोई क्या नहीं कर पाएगा, चंगा नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार का बीमार में एक है, एक खोड़, समझ गया, समझता, एक किसी से आता है। तो एक वचन पढ़ो, निर्गमन 15 का 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि पर ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो अपने रोग मैंने मिस्रों पर भेजे
और एक जन पढ़ो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, यदि, जोर से पढ़ो, यदि तुम परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन और मन से भी, तन से भी सुनना है, किससे भी सुनना है? तन मन से, बराबर नहीं, मन से नहीं और किससे भी सुनना है? मन से केवल नहीं, तन से भी सुनना है। तन बोले तो क्या है? शरीर से भी क्या करना है? शरीर से भी सुनना है, नहीं सुनना? तन मन से भी क्या करना है? सुनना। बपतिस्मा लिया ना, तो क्या किया था? शरीर को किधर डुबाया? शरीर के किधर? बपतिस्मा के द्वारा शरीर किधर डुबाया जाता है? पानी। पापी शरीर को गाड़ा जाता है। बपतिस्मा क्या है? पापी शरीर को गाड़ते हैं। पापी शरीर को गाड़ने बाद में शरीर का किल गाड़ते हैं? शरीर भी परमेश्वर का महिमा करे, इसलिए शरीर भी क्या करना है? सुनना है, तन मन से। और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। वही करे। देखो, तन मन से उनको वचन सुने और उनके परमेश्वर का दृष्टि में जो ठीक है वो करे। और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाओ, और उसकी सब विधियों को माने, और उनकी सब विधियों को मानो। तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, तो देखो, तो इतना करने के बाद तो ऐसा तू करेगा तो जितने मरिया जो मिस्र देश में मैं भेजी है, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। उसमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा। चंगा नहीं करने वाला बीमार कभी आते हैं, उसे किसी से भी चंगाई नहीं कर पाते। वो कभी क्यों आते हैं इंसान पर? खाली आज्ञा वचन को क्या करना? तन मन से नहीं सुनते हैं, और उसकी दृष्टि में, परमेश्वर का दृष्टि में जो अच्छा है वो नहीं करता, और उनके आज्ञाओं को पालन नहीं, कान नहीं सुनता, और उनके विधियों पर नहीं चलता, उसको क्या किया जाता है? चंगा नहीं करने। कोई डॉक्टर से चंगाई नहीं कर पाएगा उसी मरियों को, जब मिस्र देश में भेजा उसी मरियों को क्या किया जाएगा? भेजा जाएगा। समझ गया? नहीं समझता? हमारे जीवन में भी ऐसा कुछ आते, हम समझ लेना, गिर जाने का परमेश्वर का पैर पे, प्रभु ये कोई चंगा नहीं कर पाएगा, ऐसा मेरे जीवन में आया। ये किसी कारण दूसरे ने क्या? पाप के कारण। मेरा माँ बाप क्या पाप के कारण? आप ऐसे बोलते हैं, मेरा माँ बाप ने क्या हुआ? पाप के कारण मेरा कोड नहीं जाता। ऐसा वचन क्या बोलता है? तू अम्बा खाएगा, तेरा दांती क्या हो जाएगा? तू आवेल अम्बा खाएगा, आवेल का पापा का दांत गिरेगा? नहीं, बराबर ना? नहीं। जो अम्बा खाता है उसकी दांत में ना असर पड़ता है? नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता है। वचन बताता है। तो तू पाप किया इसलिए क्या नहीं करेगा? माँ बाप किया इसलिए नो, सबके लिए हमको क्या किया था? पर्याय यीशु मसीह क्या कर दे दिया। हम किसी पर भी क्या नहीं कर सकता है, उंगली उठा नहीं सकता। इतनी बड़ा स्वर्ग का जीवन को भूखे हमारे पास क्या करते दिया। स्वर्गीय परमेश्वर हमारे अंदर वास है। इसलिए ऐसा कुछ आ रहा है, हम क्या करना है? मुंह का फल किधर गिरना है? परमेश्वर के पास करना। वो एक ही क्या कर सकता है? एक ही क्या कर, हमारा अधर्म को क्षमा कर सकता है, पाप से छुड़ा सकता है, हमारी बीमारी से, बीमारी से क्या कर सकता है? चंगाई कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। ये किसको मालूम है? किसको मालूम है? वो खोड़ी को मालूम है, अशुद्ध उसको बोला था। तो जब जिसके जीवन में जो चंगाई नहीं हो पाता उसी बीमारियां उसको अशुद्ध कहा जाता है। अशुद्ध का मतलब क्या है? वो कभी परमेश्वर का कोई भी कार्य प्रोग्राम में वो क्या नहीं कर पाएगा? भाग नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो क्या है? पापी है। पापी के कारण क्या कर पाया है? परमेश्वर का तन मन से परमेश्वर वचन नहीं सुनते हुए और कान नहीं लगाते हुए, विधियों आज्ञा का नहीं पालन करने के कारण, परमेश्वर का दृष्टि में जो सही है वो नहीं करने के कारण आया है। इसलिए क्या किया है? क्या चावरी के बाहर परमेश्वर का किसी भी उस प्रोग्राम में क्या नहीं कर पाएगा? भाग नहीं ले पाएगा। समझ गया ना? इसलिए कोड़ी समझ गया है मुंह का बल क्या कर रहा है? तू ही कौन है? मेरा पाप से छुड़ा सकता है। मैं क्या है? इसी प्रकार का अन्याय करने के कारण जो बीमारी है ये क्या नहीं करता? फैलता, लेकिन क्या नहीं करता? इसे चंगाई नहीं कर पाता है। मैं चावरी का बाहर हूं, मैं अंदर आना असंभव
वस्ती में आना संभव क्या असंभव है? असंभव है। फिर भी क्या किया है? फिर भी क्या किया है? आया। वचन बताता है जुना करार में कोड़ी के ऊपर कभी हाथ भी लगाएगा, कोड़ी जिधर आएगा उधर भी अशुद्ध है, हाथ भी लगाएगा तो क्या हो जाता है? अशुद्ध है। वो क्या करना पड़ता है? छावनी के बाहर क्या करना पड़ेगा? रहना पड़ेगा, छूने वाला भी, क्योंकि वो क्या है? परमेश्वर का आज्ञा विधियों को पालन नहीं करने के कारण चंगा नहीं करना, फैलने वाला बीमारियों से वो क्या क्या है? पीड़ित है। समझ गया? समझता नहीं? समझता? वो आकर क्या कर रहा है? मुंह का बल गिर रहा है। तू ही मुझे क्या कर सकता है? तू ही मुझे क्या करता है? शुद्ध कर सकता है। मैं अभी क्या करने वाला है? मैं आपके क्या है? अभी मैं आज तक चला, अभी क्या करने वाला है? मुंह का बल गिर के बोला था मैं सरेंडर हूँ। मैं क्या है? आप कौन है करके पहचान लिया है। अभी तक यीशु मसीह महिमा नहीं हुआ, फिर भी क्या कर रहा है? देखो समझ कितना बड़ा है। मैं आप ही क्या कर सकता? पाप से छुड़ा सकता है। ये फैलने वाला मेरा अधर्म का कारण आया हुआ इस चंगा नहीं होने वाला इस कोड से मुझे क्या कर सकता? शुद्ध कर सकता है। आप ही क्या कर सकता है? आने वाला मसीहा आप ही है। क्या कर लिया है? उनका बल गिर दिया। आप क्या करें? देखो आराधना करने के लिए वो एक तरीका, उनको प्रणाम करने के लिए क्या है? तरीका। एलिया क्या क्या था मालूम है? एलिया आकाब को तो बोल दिया क्या है? बारिश आएगा चला जाओ, लेकिन एलिया बैठा जाकर क्या किया है? फुट सर को इतना झुका। एलिया क्या किया था? तो बारिश तो आएगा करके बता दिया, 3.5 साल बारिश को रोका दिया। अभी क्या कर रहा है? अभी बोला आकाब को तू चला जा, अभी बारिश क्या बना रहा है? तुमको रोक देगा। लेकिन इतनी सा भी मेघ क्या नहीं किया है? बादल आकाश में नहीं आया, काला बादल नहीं आया। सर को क्या कर दिया? मुंडी को घुटने का अंदर से क्या फंसा। इतना झुका झुका क्या क्या है? प्रार्थना करे। देखो परमेश्वर का प्रणाम किसी प्रकार कर रहा है। परमेश्वर के पास हम जाने के टाइम उनका क्या समझते आप? जो थोड़ी समझा असंभव था, परिस्थिति ऐसा था, क्या नहीं कर पाएगा? बस्ती के अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन वो समझ लिया इससे ही क्या होगा? इससे ही मैं शुद्ध हो सकता है, मैं इससे ही छंगाव हो सकता है, मेरा पाप क्षमा इससे ही हो सकता। वो असंभव था उसको बस्ती में आना। सभी लोग क्या कर सकते हैं? भाग जाएंगे, पर अशुद्ध कई जुनागढ़ आप 13 में पढ़ के देखना जाकर। लेकिन क्या किया है? परिस्थिति जितना भी मुझे रहो, बस्ती में नहीं रहेगा तो भी चलो, मैं एक खोने करके क्या कर लिया? समझ लिया। तो उसका देखो उसे समझ आराधना, उसने महिमा करने के तरीका। भीड़ तो आ रही है, लेकिन भीड़ से क्या कर दिया है? भीड़ के साथ क्या नहीं, जा भी नहीं सकता है। क्या कर दिया है? बात समझता? आकर क्या किया है? इतना गिर कर प्रणाम। तो हम भी परमेश्वर को क्या किया है? हम अशुद्ध शुद्ध है? बताओ। इधर अशुद्ध इंसान आकर क्या कर दिया? तेरे को शुद्ध करने के लिए एक ही से होगा, एक ही से ही मुझे क्या कर देगा? शुद्ध करने के लिए होगा। तो आज आपको परमेश्वर क्या कर दिया है? बताओ ना, शुद्ध है अशुद्ध है? पढ़े, थोड़ा वचन पढ़ेंगे, उसके बाद आगे आए। लूक 11 का 39 से 41, मरकुस 7 का 21 से। पहले पढ़ा लूक 11 का 39 to 41। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कठोर और थाली के ऊपर ऊपर से तो मांझते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? भीतर का भाग नहीं बनाया, परंतु बस मराठी में पढ़ो। अच्छा, परंतु प्रभु ने त्याला म्हटले, परंतु प्रभु ने त्याला म्हणले, मराठी बायबल सभी रखो। तुम्ही परुषी ताट वाटी बाहेरून स्वच्छ करीतात, पण तुमच्या अंतभार्ग जुलूम व दुष्टपणा यांनी भरला आहे। अहो निर्बुद्धी माणसांनो, ज्याने बहिमार्ग केला त्याने अंतभार्गाई केला नाही काय? अभी इसके साथ अभी पढ़ो लूक ने मार्क 7 21 से पढ़ो। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या। 20 से पढ़ो 20।
फिर उसने कहा, हाँ जो मनुष्य में से निकलता है हाँ। वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, जो मनुष्य से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। हाँ क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से अर्थात मनुष्य को मन से बुरे बुरे विचार, पूरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रूरदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। हाँ ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये कोड़ी क्या बोलता है? अभी मत्ती 2 पढ़ो, 8 को 2 पढ़ो, 1 और 2। जब वह पहाड़ से उतरा तो एक भीड़ उसके पीछे हो ली। हाँ जोर से पढ़। जब वह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे मुझे शुद्ध कर सकता है, मतलब मैं अशुद्ध हूँ। हाँ ठीक है। अभी इधर क्या बोलता है, पढ़ो 23 मार्क 7:23। ये सब बुरी बातें हाँ भीतर ही से निकलती है, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलता है और मनुष्य को अशुद्ध करता है। और लूक का फिर से पढ़ो, क्या रखा 39 to 41। फटाफट निकाल पढ़ो, बोलने से पहले पढ़ने का। प्रभु ने उससे कहा, हाँ हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? अभी बताओ, कोड़ी आकर तो प्रणाम कर गए, इतना गिर पड़ा, मुंह कपल गिरा, ताकि आपके मुंह कपल गिरने मतलब क्या है, आपके अलावा ये चीज कोई नहीं कर सकता, केवल आप ही से ही क्या कर पाएगा। जैसा एलिया सर को कुत्ते में फंसा कर प्रार्थना किया और तरीका से वो ये चुंगी लेने वाला की प्रार्थना किया, और अब्राहम मध्यस्थ प्रार्थना करने के टाइम बोलता, मैं मिट्टी और राख हूँ, और एक दिन दावीद बोलने में कीड़ा हूँ। ऐसा एक दिन अपना तरीका क्या करता है, परमेश्वर को महिमा करने के लिए क्या करता है, उनके सम्मुख में जाते कई प्रकार के बातों से क्या करता है, खुद को नीचा करके परमेश्वर को क्या करता है, महिमा करता है। समझ गया? तो ये भी क्या करता है, मुंह को बल गिर गया, आप ही क्या कर सकता है। अशुद्ध है, मैं अशुद्ध होने के कारण मुझे क्या नहीं करता, वास्तव में कोई नहीं लेता है, मुझे आप ही क्या कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। मुंह का फल क्या कर दिया है, गिर पड़ा। इधर देखने के देखता है, आज हमको क्या बताता है, नया करार उसको अशुद्ध बताया गया है, लेकिन आज हमको यीशु मसीह आने बाद में हमको वचन क्या बताता है, हम शुद्ध है या अशुद्ध है, विश्वासियों के लिए बताया गया है। फिर पढ़ो एक बार मार्क 7:20 से, मार्क 7:20। फिर उसने कहा, तीसरे पढ़ा, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, वो मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से मनुष्य का भीतर से मन से अर्थात मनुष्य के मन से अर्थात मनुष्य का मन से पूरे बुरे विचार, व्यभिचार, देखो मनुष्य के मन से क्या निकलता है, पूरे बुरे विचार और विचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रूरदृष्टि, निंदा, अपमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें हैं, भीतर ही से निकलती है, भीतर ही से निकलता है और मनुष्य को अशुद्ध करती
जाती है। हाँ, मन से निकलता मनुष्य की क्या करता है? अशुद्ध करता है। आज हम परमेश्वर का ग्रहण करने के बाद हम अशुद्ध क्या करना है? क्योंकि अशुद्ध परमेश्वर का सम्मुख में क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं आ पाएगा। अगर हमको अभी छूट है, आ जाते हैं, लेकिन क्या नहीं कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं पा पाएंगे। बात समझता है? देखो क्या बार कैंप है, अब इसलिए आप लोग बार बार बताता है क्या बार कैंप में 3 दिन था, एकदम ऐसा कि स्वर्ग जैसा था। 3 दिन लगातार प्रार्थना वचन सब होने के कारण तो उसी समय क्या हुआ, तो कैंप में आए थे। आने के बाद कुछ लोग आशीर्वाद पाया, कुछ लोग क्या किए हैं और योग्य नहीं है, जरूर मारता है, जरूर मारता है। क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति प्रचंड आगे हमको, हम किधर भी आप कपटीपन आप दिखा सकते हैं, ये सब लेकर अशुद्धता के साथ आप बैठ सकता है, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति में बैठेंगे आप जागरूक रहना। अभी भी बता रहा आपको 15 दिन और बाकी है। बैठकर आप क्या करो, आपको देखो मैं ये 3 दिन परमेश्वर उपस्थिति में बैठने के लिए मैं योग्य है क्या, मैं आशीर्वाद पाकर आना है, मैं मार खाकर क्या नहीं करना है, नहीं आना है। हम सोचते हैं तो हल्का समझते हैं, कैंप में क्या करते हल्का सब। देखो क्या पर आया हुआ कई लोग नहीं है, क्यों नहीं है, सब मार खा के बैठे हैं, सब मार खा, क्योंकि जाते उस दूसरा दिन क्या हो गया, प्रतिफल मिल गया है। ये सब आप लोग क्या करना है, इसलिए आप लोग उपवास रखो, प्रार्थना करो, प्रभु आपके उपवास। इसलिए क्या करता, भय के साथ गीत गाया ना, भय के साथ आप परमेश्वर है। कोड यहाँ पर क्या करता, कितनी भय के साथ खड़ा रहकर नहीं बात किया है, खड़ा रहकर आमने सामने नहीं बात किया है, आमने सामने बात किया है, नहीं बात किया है। भय के योग्य परमेश्वर है, उनके सामने आमने सामने नहीं बात कर पाएंगे। क्या करता, गिर गया, मुंह का बल क्या कर दिया, गिर गया, मैं इसकी योग्य है, मैं खड़ा रह के आपसे मुंह क्या नहीं कर पाएंगे, बात नहीं करने के लिए मैं योग्य नहीं है। ऐसे गिर पड़ा ही समझ गया ताकि क्या क्या है, मेरा सरेंडर हो गया, मैं कोने करके समझ गया मैं क्या करता है, मैं क्या करना है। अभी खड़ा करना कौन खड़ा करेगा, खड़ा उठा के कौन खड़ा करेगा, यीशु खड़ा करा तो समझ गया, समझता वो आपको भय रहना, मैं किसके सम्मुख में जाता हूँ, प्रचंड आग है, उन्होंने कुछ नहीं करता, हमको मारता नहीं है, लेकिन हमारे अंदर का अशुद्धता उसी आग में क्या नहीं होता है, फरा उड़ता नहीं है, उस आग में क्या नहीं करता है, खुद पक जाते हैं। इसलिए इस्राएली बोला नहीं, हमारे साथ क्या नहीं होना है, बात नहीं करना, ऐसा भी आप नहीं रहेंगे। अगर मेरे को सजाए मिलेगा तो मैं नहीं, अगर नहीं उधर भी क्या मोसे ही हमसे बात कर बोलता, मोसे तुम क्या करना है, बात करना, मुंह का बल क्या कर दिया है, फिर पड़ा। तो हम लोग याद रखने क्या, मैं किसके साथ, उन्होंने हमको कुछ नहीं करता, परमेश्वर कभी अन्याय नहीं करता है, वो भला ही करता, भला है, बुराई को आंखों से भी क्या नहीं करता, नहीं देखने वाला परमेश्वर। हमारा अशुद्धता का कारण हम क्या करते, हम बाहर को तो मांझ लेते हैं, अंदर क्या करता है खबरस्तान। इसलिए फरीसी तो बाहर को क्या करते हैं, अच्छे चमकाता है, लेकिन अंतःकरण को भी परमेश्वर ने बनाया ना, अंतःकरण में क्या है, बुराइयां और क्या है, अंधेरा, गंदगियां क्या क्या है, पूरा भरा है। अंदर को भी क्या करना, साफ करेंगे, हम क्या करते, आशीर्वाद पाएंगे। आप ये नहीं सोचना है मैं ठीक नहीं है, मीटिंग में नहीं आएगा। इसराइली बोला था आप नहीं बात करना है, तो मोसे आप परमेश्वर से सुनो, क्या करा, हमको बताओ, बहुत बड़ा गलती कर दिया है, ताकि परमेश्वर का आवाज कोई इनकार नहीं करना। प्रभु कैसा भी रहे, शुद्ध होकर आपकी आवाज के लिए आप बड़ी सवेरे क्या करेगा, मैं खड़ा रहेगा। दाऊद बोलता है मैं बड़ी सवेरे आपको मुंह का दर्शन पाने के लिए क्या करेगा, मैं खड़ा रहेगा, आपसे बात करने के लिए क्या करेगा, मैं खड़ा रहेगा, यही रहना। लेकिन इस्राएल क्या बोला था, इतनी भयंकर परमेश्वर के सम्मुख में कौन खड़ा रह सकता है, समझ गया, इतनी भयंकर परमेश्वर के सम्मुख में क्या कर सकता है। मोसे तुम क्या करना, तुम सुनकर हमारे पास बताया, क्या कहता, बहुत पे चढ़ गया, परमेश्वर से क्या नहीं करता है। कभी ये बात हमको हमारे जीवन में भी नहीं आना, मैं ठीक नहीं है, मैं क्या नहीं कर पाएंगे, मैं आ नहीं पाएगा। सभी लोग परमेश्वर क्या कह चुना है, अशुद्ध और भी 15 दिन है, हम क्या करना है, प्रभु मुझे क्या करना, भय के साथ बैठकर मैं 3 दिन आज लगातार प्रभु आपके उपस्थिति में बैठने के लिए जा रहा हूँ। मैं आशीर्वाद के साथ आना है, मैं मार खाकर क्या नहीं करना है,
क्या नहीं करना है, वो आग है, प्रचंड आग, पवित्रता है। आज गाना क्या ना, गायना इतना पवित्र परमेश्वर है। और उस समुद्र में जाने के लिए हमको क्या लेना है, सबसे बड़ा एक क्या करना है, योग्यता लेना है। बात समझता ना, आप समझते, देखो आप आइए, आपको नहीं समझ आ रहा है, लेकिन उस दिन एक दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ आया था। आराधना में खुद क्या बोलता है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है। और क्या करता, मुझे छोड़, मेरे को तकलीफ होता है, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। क्यों आप समझते नहीं, उसको समझ रहा है। कौन समझ रहा है, एक दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ, वो दुष्ट आत्मा समझ रहा है ताकि उपस्थिति में मेरे क्या नहीं रह पा रहा है, नहीं रह पा रहा, मुझे छोड़, मुझे क्यों तकलीफ दे रहा, मुझे छोड़ छोड़। लेकिन हमको क्या नहीं है, हमको क्यों नहीं है, हमको असर है, हम प्रार्थना कर पाते हैं, अब ये पवित्र आत्मा भरपूरी पा पाते हैं, हम क्यों नहीं आता है। शायद हम शुद्ध किया हुआ, हम अशुद्ध नहीं हो गए, वो हरेगा। आप लोग क्या करना है, ये नहीं कैंप में मजा नहीं, बहुत कठोर है, तो 2 घंटा में निकल जाते हैं। वो क्या करता है, लगातार 8-9 घंटा क्या करता है, वो एक बार बैठ जाता है। तो इसलिए हम क्या करना है, बात समझता है। मैं कभी बैठ गए तो प्रभु कितनी बार कितनी ये लोग हंसते हैं, लेकिन अंतःकरण कौन देखता है, परमेश्वर देखता है। उसी अनुसार क्या करता है, फल देता है। समझ गया, फल देता है। इसलिए क्या करना मजा, इसलिए दोबारा मैं उसी टाल लिया। अब इतने जो परमेश्वर प्रार्थना में निरंतर आता है वो आएगा कैंप में, और प्रार्थना में निरंतर नहीं आता उसको नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि ये गड़बड़ी करेगा। तो खुद गड़बड़ी होगा तो दूसरा को गड़बड़ी करेगा, नहीं ले बोला। बीच में कोई भी आके लेने का नहीं, सीधा बोल दिया। बीच में बोला था तो अब आएगा तो लेगा नहीं, फिर परमेश्वर बोलता नहीं लेने का नहीं, बोला अभी इसके बीच में कोई भी आएगा। अभी तो सावित्री और ठीक है, बीच में कोई आकर लेगा नहीं, ये क्या जो भी हो लेगा नहीं। प्रार्थना में जो ठीक नहीं है तो उधर आकर नहीं लेके जाएगा। बात समझते हैं, आपको बात समझता है। अशुद्ध प्रणाम फिर पड़ा, मुंह कबल कर पड़ा, प्रभु मैं अशुद्ध, समझ गया मैं क्या कर रहा हूँ, अशुद्ध। पढ़ो, फिर से पढ़ो, वही वचन पढ़ो। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है, और जोर से भैया, जोर से। जो मनुष्य में से निकलता है, जो मनुष्य में से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, व्यभिचार, ठीक है, बुरे विचार निकलते हैं, बुरे विचार निकलते हैं ना। यीशु मसीह कहा मेरा चिंता है तुझ पर क्या करना है। अरे ना, यीशु मसीह की चिंता क्या है, यीशु मसीह की चिंता क्या है। उन्होंने कहा मेरे जो चिंता है, मेरे तो विचार है, मैं जो सोचता है वही तुझ पर क्या करना है, रहना है। हम कौन सा विचार, कौन सा चिंता है। यीशु उठा लिया जाने के पहले सारे चेलों को बुलाकर एक बात बता कर गया। क्या बात बता कर गया, क्या बात बता कर गया। ये साइड वाला, उधर नहीं, ये साइड वाला बताओ, क्या बता कर गया। उनको मन में क्या चिंता। अभी देखो हम गाँव जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या करता है घर वाला को जो मेन इम्पोर्टेंट बातें बताई जाता है, बताता है ना भैया ये करना है, मैं आने के पहले ऐसा रहना, इतना करना है, ये जरूर तुम करना है, बाकी मैं आकर तुम क्या करा मैं देख लेगा। बताता कि नहीं बताता। यीशु भी उठा लिया जाने के पहले कुछ बात उधर क्या कर रहा है, बता रहा है। क्या बता रहा है, जो शुभ समाचार तुम्हें मिला है, हाँ, तो क्या करो सारे जगत के लोगों को बताओ। हाँ। आकाश और पृथ्वी के सारे अधिकार किसको दिया गया है। देखो उनका मन का बात अच्छी था। तू क्या कर, मैं इतना दिन क्या कर दिया है, तुमको बना दिया है। तुम जाकर अभी 12 को बोलता है, तू जाकर सारे आकाश और पृथ्वी के सारे अधिकार मेरे पास है, तू जाकर सारे सृष्टि को क्या करना है, सुसमाचार बता। वह बता कर चला गया। और 12 लोग भी क्या किया था, इसी चीजों का, उनके चिंता में क्या था, उन्होंने क्या चाहता था, उन्होंने किसके लिए आया था, किसको लेकर क्या किया है। उन्होंने किसके लिए आया था, पापी लोगों के लिए क्या करे, बचाने के लिए।
वही ना, एक उद्देश्य यही ना, बेटे बनाने के लिए आया, क्रिसमस बनाने के लिए आया, जयंती बनाने के लिए आया, नहीं, कुछ डेट ही नहीं दिया, एक ही उद्देश्य। मेरा लोग क्या कर रहा है? मेरा लोग पाप से नाश हो रहा है, मैं जाऊंगा, जाकर उधर क्या करेगा? छुड़ाऊंगा। इसी काम को ही जाने के टाइम चेलों को सौंप कर गया। तुम क्या कर? मैं जीत लिया है, स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मेरे पास है, तू जा, चेला बना, बपतिस्मा दो, सिखाओ, उसके बाद में तो सिखा, है ना? पूरे विचार, हम कौन से विचार में चलते हैं? हमारा विचार क्या है? बता, हमारा विचार क्या है? बताइए, हम सही विचार है? पूरे विचार, हमको परमेश्वर दिया हुआ चिंता विचार किसके और विचार रखना है? क्या विचार हमारा मन में रहना है? हम परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद, मेरा प्रभु हमारे अंदर आने के बाद क्या स्वभाव हमसे निकलना, हमारा स्वभाव भी क्या है? हम पहले भी वही थे, कमाने में थे, आज भी वही चिंता है। मतलब क्या हमारा तो क्या है? हम शुद्ध अशुद्ध आप ही क्या करना है? निर्णय करना है। यीशु मसीह क्या करता है? शुद्ध करता है, पवित्र करता है। नया करार में आने के टाइम शुद्ध को पवित्र बताया जाता है। परमेश्वर हमें पवित्र करता है। उन्होंने बोलता मैं पवित्र है, इसलिए तुमको भी क्या किया है? पवित्रता के लिए क्या किया है? बुलाने के लिए आया है। तो हमें परमेश्वर क्या किया? पवित्र किया है। तो हम किधर चलना है? पवित्र मार्ग पर ही चलना है। वो पवित्र बात को ही हमारे मन में क्या करना है? रखना है। बुरे विचार हमारे जीवन में क्या नहीं करना है? नहीं आना है। परमेश्वर बोलता है तू किसी के लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बोझ मेरे ऊपर रख, बोझ से दबे रख, मेरे पास आ जा। सहारे क्या करे? तसल्ली दिलाकर फिर क्या करता है? फिर क्या करता है? तू जाकर क्या करना है? संपूर्ण जाति का सुसमाचार बनता है। आज हमारा विचार विश्वासी पकते पकते क्या बनता है मालूम है? विश्वासी पकते पकते क्या बनता है मालूम है? यहूदास बन जाता है। यहूदास ना नहीं, मेरा तैली वजन होना है, पैसा का तैली क्या होना है? युवदास ना, युवदास की क्या है? वो दूसरा कुछ यीशु मसीह के नहीं देखता है, साथ ही चल रहा है, उसका तैली क्या होना है? पैसा का तैली उसको क्या होना है? वजन होना है, वजन बढ़ना है। वही बताया ना, तू क्या करता? लूटते हो, लोभी हो, दिया ना। मैं थोड़ी बताता है हमको तैली भरना, तैली कितना वजन होता है? तो 300 रुपया तो मेरे तैली में डालता तो मैं क्या हो जाता था? और मेरा क्या, मैं फाइनेंस मिनिस्टर है। देवदास कौन है? यीशु मसीह के साथ का फाइनेंस मिनिस्टर है। पैसा और इतना हो जाता क्या हो जाता था? देख, लोग बोलेगा कितना यीशु मसीह के साथ जाता, कितना पैसा है इसके पास, कितनी पैसे इसके पास, क्या क्या है ना? यही ना हमको। हाँ, तो तैली क्या करता? हमको तैली बढ़ना है, तैली घटना नहीं है। इसलिए क्या करना नहीं है? तुम्हारा तैली बढ़ना है, दूसरा का तैली खाली हो जाना है। याद रखो, बार बार मेरे को ये नहीं, कई बातों से मैं पकड़ता हूँ, कई एक दो बात नहीं है, तुम लोग सब इसी बातों में ठीक रहना है। समझ गया? ये ना यहूदास क्यों, कैसे क्यों पकड़ा गया? पैसा के कारण पेट फांसी लगाना पड़ा। फांसी लगाना, पैसा के कारण यीशु मसीह के चेले एक दिन क्या करना पड़ा? फांसी लगाना पड़ा। क्यों? लालच से क्या किया है? और यीशु मसीह को पकड़ के देगा और 30 चांदी मिलेगा, 30 सिक्का और मिलेगा करके क्या किया है? यीशु मसीह को पकड़ के देकर थैला को भरा। आज विश्वास कैसा चल रहा है? आज विश्वास भी क्या कर रहा है? यीशु मसीह को कमाई का द्वार बनकर हमारा थैला भरता है। पूछेगा तो क्या बोलता है? भाई 1000 भाना ये वो, आज चित्र भी कमाएगा, एक भी साथ लेके नहीं जा पाएगा। जो परमेश्वर देने वाला आशीर्वाद, स्वर्ग का आशीर्वाद आपके साथ आएगा। याद रखो, यहूदास नहीं बनो। यीशु मसीह के साथ ही वो फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर दिया? यीशु को भी बेचकर एक दिन कमाने के हो गया। आज हम ऐसी करें, कमाई का द्वार। आज विश्वासी यीशु मसीह को कमाई का द्वार बनकर कमाने के लिए आते हैं। यीशु मसीह ये करेगा, यीशु मसीह वो करेगा, यीशु मसीह कुछ नहीं करेगा। मैं सबको सीधा बोला, कुछ नहीं करेगा। मांगता तो भाव नहीं तो यीशु क्या बोलता है? लोमड़ियों को बट्टे है, पक्षियों के लिए घोंसला है, मेरे पास कुछ नहीं। आने चाहते हो आओ। नौजवान आकर पूछा आपके पीछे में आना चाहता, मेरे पास कुछ नहीं, आओ।
यीशु कुछ नहीं देगा। आपको चाहे आ सकता है, वो शुद्ध करता है। वो क्या करता है? जो मूल है ना, जड़ निकालता है। तुमको धनी बनाने के लिए, तुम धनी बनने के लिए, तुम बड़ा होने के लिए, तुम आशीर्वाद होने के लिए, तुम चंगा होने के लिए, तेरा पाप क्षमा होने के लिए, स्वर्ग पहुंचने के लिए क्या करता है? क्या करता? वो अशुद्ध है ना, वो अशुद्ध उसको निकाल के डालता। पाप है ना, वो पाप का जड़ निकाल के फेंकता है। तो पाप का जड़ निकाल के फेंकेगा ना, तू धनी है। आकाश और पृथ्वी क्या परमेश्वर का कौन वारिस है? हम कौन सा काटली फिर पहली पकड़ के तुमने क्या जरूरत पड़ा? आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया हुआ सर्वशक्तिमान का वारिस कौन है? हम है। तो थैली पकड़ने की जरूरत क्या पड़ी है? पूरा किसका है? मेरा ना। याद रखो, यीशु मसीह का यहूदा के समय में एक दिन बेचेगा। क्यों? वचन बताता पैसा सारे बुराई का जड़ है। पैसा क्या है? पैसा क्या है? सारे बुराई का जड़ क्या है? पैसा है। वचन है ना, मैंने बता रहा, सारे लिख कर रखा है। एक पैसा के पीछे आप जाओगे, परमेश्वर बता अशुद्ध है। वो भी पढ़ो वचन, पढ़ो ना। पहले तिमोथी 5 से पढ़ो, 6 का। पहले तिमोथी 6 का 5 से पढ़ो। और उन मनुष्यों में रुको, तुम रुको, इधर से एकदम पढ़ो। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जोर से पढ़। जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है हाँ। और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, हाँ। जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, वो समझते कि भक्ति कमाई के द्वार है, पर संतोष सहित हाँ। भक्ति बड़ी कमाई है। हाँ। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं हाँ। और न कुछ ले जा सकते हैं। हाँ। यदि हमारे पास खाने और पहनने के लिए हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हाँ। पर जो धनी होना चाहते हैं हाँ। वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, हाँ। जो मनुष्य को बिगाड़ देती है हाँ। और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हाँ। क्योंकि रुपए का लोभ हाँ। सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जड़ है। हाँ। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए हाँ। बहुत ने विश्वास से भटककर हाँ। अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हाँ। क्या रहा? पर हे परमेश्वर के जन, हाँ। तू इन बातों से भाग। इन बातों से भाग। आपको क्या बोला? भाग। किसे भागता है? एक कोड़ी को देखते ही लोग क्या करता है? वो बोलता अशुद्ध है, भाग जाता है। क्योंकि हवा बहाने वाला 150 मीटर का 150 फुट का आगे पीछे रहेगा, तभी वो खोड़ हवा के द्वारा क्या करता है? फैल जाता है, बोलता है। इसलिए क्या करता है? ये खोड़ी आने करके समझ गया तो वो क्या करता है? भाग जाता है। वो जगह से क्या करता है? चावनी से नहीं, वो खोड़ी का नजीक से भी नहीं करता, वो भाग जाता है। तो इधर के परमेश्वर क्या बोलता है? ऐसा चीजों से, ऐसा लोग से तुम क्या कर? भाग। समझ रहा है? भाग। इसलिए क्या आपका भी बता ही दिया, खेयासी के क्या बोला था? खोड़ नामर को खोड़, तुमको तुम्हारे पास क्या करेगा? इधर क्या बोलता है? परमेश्वर का क्या करता है? भक्ति का द्वार समझकर तुम कमाई में उतर गया। पैसा नाना प्रकार का क्या किया है? बुराई का जड़े तुमको फंसा देगा। क्या करेगा? तुमको फंसा देगा। इसलिए क्या करना है? बहुत लोग उसमें फंस कर आज क्या करता है? वेदना उठाता, वेदना। यहूदास क्या नहीं करता? माफी भी मांगने के लिए उसकी क्या नहीं किया था? मन नहीं आया। माफी भी मांगने के लिए क्या नहीं आता? मन नहीं आया था। तो माफी मांगा, वो नहीं मांगा, माफी नहीं मांग पाते थे। क्या नहीं करता था? वापस क्या करता था? फिरने के लिए भी चांस नहीं देगा। ये चीजें है, समझ गया? बात समझता है। परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर को पाने के बाद परमेश्वर को कमाई के द्वार समझा तो क्या करेगा? अशुद्ध। परमेश्वर मतलब भाग। ऐसा लोगों से क्या करना? ऐसा चीजों से भागेगा तो हम अशुद्ध नहीं हुआ, हो जाएगा। अगर ऐसा लोगों से नहीं भागेगा तो हम भी साथ में क्या हो जाएगा? चुनाव कर बताओ, उसको चुएगा तो भी क्या हो जाता है? तो अशुद्ध हो जाता है। तो चुए है तो भी उसको क्या हो जाता है? अशुद्ध। थोड़ा अपने आप को थोड़ा जांच कर देखो। आप बोलता है, तुम बोलेगी। परमेश्वर आपको सारे सुविधा दिया है।
वचन के अनुसार 8 घंटे में आपको सारे सुविधा आपको दे दिया है। 8 घंटे में आप क्या कर सकता है, जितना उतना परमेश्वर आपको देगा, आप ठीक रहेगा तो आप क्या कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। आप खुद क्या करता है, कमाई के द्वार, यीशु मसीह क्या बना दिया, कमाई का द्वार बना दिया है। हो क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। एक दिन देखो शैतान हमको फंसाएगा ना, यीशु मसीह छुड़ाएगा, यीशु मसीह छुड़ा सकता है। लेकिन परमेश्वरी फंसाएगा ना, मतलब परमेश्वर कैसा, तू सच्चा है, परमेश्वर नहीं फंसाता, पता था आपको कैसा, हम खुद फंसेंगे। कभी एक बार शुद्ध करने के बाद वचन बताता है, तुम एक बार उजाले में आने के बाद वापस क्या करता है, वापस जाकर फंसता है, फिर अन्न होना है, बराबर ना, वचन है। पढ़ो इब्रानी 6वां 4 से पढ़ो। क्योंकि हाँ। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, स्वर्गीय वरदान का स्वाद तुम चख चुके हैं, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए तो हैं, पवित्र आत्मा का भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का, परमेश्वर का उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, आने वाला सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए यदि वे भटक जावे, तो उन्हें मन फिराव के लिए, तो उसने मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। अन्न होना है। फिर से एक बार पढ़ो। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति, कितना बार दिया जाता है ज्योति है, पवित्र लोग के लिए विश्वास कितना बार दिया जाता है, एक ही बार दिया जाता है। और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, पवित्र आत्मा का भागी हो गया। आप वरदान चख चुका है, स्वर्ग का वरदान का टेस्ट आपको मालूम है, मालूम पड़ा है, और पवित्र आत्मा आपके अंदर आया है, नहीं आया, आया ना, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, वचन को स्वाद चख चुका, आने वाला युग का पढ़ो। यदि वे भटक जाए, नहीं 5 पढ़। और परमेश्वर के उत्तम वचन का, परमेश्वर का उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, आने वाला युग का सामर्थ्य अभी से ही प्रकट है, सब चख चुके हैं। यदि वे भटक जाए, यदि वे भटक जाए, तो उन्हें मन फिराव के लिए, भटक जाए, यदि वो भटक जाए तो मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। फिर नया बनाना अनहोना है। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। अगर और आप मन फिराने चाहते हो, वापस यीशु मसीह को क्रूस पर मारने के लिए क्या कर रहा है, चाहते हैं। अब यीशु मसीह नहीं, एक बार हमारे लिए क्या कर दिया है, पाप बनकर आया, अभी आएगा सजा, क्या न्याय के लिए आएगा। और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। प्रकट में उस पर हम क्या करता है, कलंक लगाता है। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को, क्योंकि जो भूमि वर्षा का पानी को, जो उस पर बार बार पड़ता है, उस पर जो बार बार पड़ते हैं, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, पी पी कर जिन लोगों के लिए ज्योति बोई जाती है, उनके काम का सागपात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। जो भूमि कौन है, भूमि कौन है, हमारा मन को परमेश्वर क्या बनाया, जब भी परमेश्वर का पाया, हमारा मन को क्या बनाया, नया बनाया, मऊ बनाया, पत्थर को निकाल कर क्या बनाया, मांस बनाया, ताकि बीज उसके अंदर गिरे तो क्या हो जावे, अंदर जाके फंस और क्या हो जावे, उग जाए। समझ गया, समझता है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, तो पढ़े एसेकिएल 36, 26, 25 से। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, मैं तुम पर शुद्ध जल, यीशु मसीह का जल से
और तुम शुद्ध हो जाओगे। तू शुद्ध हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हो गया। कोई किसका आवाज ही नहीं। मैं यीशु मसीह लफ्ज़ धोया ही नहीं गया, बराबर? किसका आवाज ही नहीं। धोया कि नहीं धोया गया? फिर से पढ़ो 25। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। तू शुद्ध हो जाओगे। हाँ, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता हाँ। और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको सारे अशुद्धता और मूर्खत्व से क्या करेगा? मूर्ख से शुद्ध करूंगा। हाँ। मैं तुमको नया मन दूंगा तुमको मैं नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। देखो, नया मन, नया आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हारा देह में से फिरौन का हृदय निकालकर, पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तुमको मांस का हृदय देगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर देखो, मेरा आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। नियमों को मानकर उनके अनुसार। हो गया क्या नहीं? ऐसा नया हो गया कि नहीं हुआ? हमारा मन नया हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? नहीं हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ ना? आप देखो, आपका पाप जड़ निकल गया ना, आप सारे स्वर्ग का स्वाद चख चुका। उसी समय का हालत रहता ना, तुरंत क्या करता है, सब सेवा के लिए निकल जाता है। उतना आपको श्वेत बना देता है, आपको इतने प्योर बना देता है। संसार सारे कुछ सबका ऊपर का आस ही वो समय क्या करता है, हमसे निकल जाता है। अब एक बड़ी बदलाव हमारे जीवन में क्या कर लेता है, पाप से, शैतान से, संसार से हम घृणा क्या कर लेता है, आ जाता है। इतनी बड़ा एक स्वर्ग का परमेश्वर हमें क्या करता है, बदलता है। स्वर्ग स्वाद हम क्या करते हैं, चुके हैं। तो अभी पढ़ो, इधर आ जाओ, इब्रानी 6 का वापस आ जाओ। 4 से पढ़ते जाओ फिर से एक बार क्यों पढ़ते? आपको मन में रहना है। हाँ, क्योंकि जिन्होंने एक बार हाँ, ज्योति पाई है हाँ। और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। अनहोना मन फिराव के लिए नया बनाना। फिर क्या, एक बार नया बना दिया क्या तो वापस बनाना अनहोना है। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को हाँ। अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। देखो क्या किस में लगाते हैं कलंक, किधर लगाते हैं हम कलंक? देखो, आप थोड़ा डर रहना है। अगर मैं अशुद्ध बनता, एक बार मुझे शुद्ध जल से शुद्ध कर दिया है, मूर्खत्व अशुद्ध से सब शुद्ध करके मैं नया आत्मा, नया मन, नया परमेश्वर की बात करना शुरू करने के बाद हम मैं करने की गया, हम परमेश्वर पे क्या लगाते हैं, कलंक लगाते हैं। क्या करते हैं हम परमेश्वर पे? क्या करते हैं हम? देखो, हम कितने ढीठ लोग हैं, आटिले लोग हैं। परमेश्वर पे क्या करता है, कलंक लगाता है। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को वर्षा के पानी को पीकर जो उस पर बार बार पड़ता है, पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। कौन आशीर्वाद पाते हैं? कौन आशीष पाते हैं? पानी क्या है? आपको क्या दिया जाए? पानी सिंचा जाता है। कलीसिया में क्या सिंचा जाता है आपको? 6 दिन में किधर में भर के 7वां दिन में आके एक घंटा गाना बजाना पड़ता है, थोड़ा क्या करने के लिए, स्थिति में लाने के लिए। फिर आपको क्या करना पड़ता है, पानी बरसाना पड़ता है। थोड़ा उगे, क्या उगेंगे हम? अगले हफ्ता भी क्या करेंगे? अगले हफ्ता और घटेंगे, और आकर क्या करेगा? थोड़ा उग जावे। पानी पवित्र आत्मा का क्या करता है, पानी बरसा जाता है। वचन पवित्र आत्मा आपको क्या करता है, देता है। तो बरसाने के बाद में भी क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है? अगले हफ्ता देखिएगा तो भी ऐसी आके बैठी, उसके अगले हफ्ता आएगा तो भी क्या करता है परमेश्वर? देखते एक छोटा तो एक पता आने दे, परमेश्वर क्या इंतजार करते, ये इतना पानी तुम भी बरसा जाता है, एक छोटा सा पता आने दे। समझ गया? कल मैं प्रार्थना कर रहा, मेरे को
तकलीफ था। प्रभु वचन कितना जाता है लेकिन परिवर्तन नहीं। परमेश्वर बोला एक वो सैकड़ों का अधिपति बोला प्रभु एक शब्द बोल, बस एक ही शब्द बोल, मेरा नौकर क्या हो जाएगा, शंका हो जाएगा। ये बातों का इतना एक शब्द से क्या है, जीवन है, चंगाई है। दूर से बोलता है एक शब्द बोल, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हमको कितना शब्द मिलता है, एक दिन कितना शब्द हमको मिलता है, हम क्यों चंगे नहीं होते हैं, क्यों चंगे नहीं होते हम? कितने शब्द हमको मिलते हैं, वो बता एक ही शब्द बस, मेरे घर में आने के लिए योग्य नहीं है, मेरे घर में नहीं आने का, मैं कितना धनी भी रहो, आप मेरे घर में आने के मैं योग्य नहीं है, मैं पापी, मुझ पर से हट जा। पतरस बोलता है इतने बड़ा मछली पकड़ ले, प्रभु मैं पापी है, हट जाओ आप मेरे से। समझ रहा आपको? एक ही शब्द से जीवन आ जाता है। पैरलिस वाला क्या करता है, खड़े हो जाता है। लेकिन आज हमको कितने शब्द आने पर भी हमको क्या नहीं होता है, जीवन नहीं आता है। एक पत्ते भी हमसे नीचे क्या करता है, खिलते नहीं है। एक शब्द से परिवर्तन है, एक शब्द से क्या हो जाता है, वहां एक शब्द से पृथ्वी सृजा गया 6 दिन में। हमको क्या नहीं है, भगवान हमको फर्क ही नहीं पड़ता, जितना शब्द आवे, जितना हमको प्रचार सुने, हम क्या करते हैं, अगले हफ्ते भी ऐसा ही हम आकर क्या करेंगे, हम बैठेंगे। क्यों मते में बताएगा, मार्ग में बताएगा हमारे मन में क्या है, बुरे है। हमारा मन पूरा किसे बुरा से भरकर अशुद्ध है, तो हमारे में क्या नहीं करता है, परिवर्तन नहीं हो पाता है। बात समझता है, परिस्थिति जैसा भी हो जाए, परिस्थिति जैसा भी हो जाए, हम क्या करना है, बात समझ रहा है? तो जितना भी बोया जाता है, वो पृथ्वी, वो जमीन कौन है, हमारा मन है। नया बनाया हुआ हमारा मन में आने के समय उसको पाकर क्या करेगा, क्या करना, जो अच्छी चीज उसे आप तो उगरा है, वो जमीन से अच्छी चीज उगरा है, फल आ रहा है, अब आशीर्वाद है। और उसके नीचे पर यदि वह झाड़ी और उन कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। और जो जमीन क्या क्या उन कटारे झाड़ी को उगाते हैं, उसके क्या है, अंत क्या है, अंत क्या है? चर्च में आने से, बपतिस्मा लेने से स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। चर्च में आने से, बपतिस्मा लेने से स्वर्ग नहीं जा पाएगा। क्या देखा जाएगा, इसमें से क्या निकलता है, इतना बोया जाता है, ये बीज कैसा उगकर इसमें से क्या निकलता है, वो परमेश्वर देखता है। समझ के तो बना दिया ना, हमारे मन को तो क्या बना दिया है, उपजाऊ बना दिया, नया बना दिया है, सब करके रेडी माल दिया है। रेडी माल देने के बाद क्या बोलता है, बोता है, उसके बाद ही बोता है। आपको पहले नहीं बोया जाता है, आपको जड़ से क्या कहता, पाप निकाल कर, हल चलाकर, पत्थर इतर सब निकाल कर, इसलिए आपको पहले नहीं पता, ऐसे 5 में पत्थर निकाला, सब निकाल कर क्या करता, 2 प्रकार का बाड़ा लगा कर फिर आपको बोया जाता है, ताकि शैतान भी अंदर आकर क्या नहीं करे, आपको छुआ नहीं। सब करने के बाद में परमेश्वर बोलता है, अभी तुम्हारे लिए मेरे को करने की क्या है बता, मैं तुमको करने के लिए क्या है मेरे पास बता। एक कोड़ी आया, क्या अशुद्ध है, शुद्ध कर। आज हम भी क्या करना है, आज हम भी क्या करना है, प्रभु एक बार मुझे क्या कर दिया था आपने, एक बार क्या करता, वचन बताते यिर्मयाह में 8वां निकालो, एक बार 4 8 का 4 से पढ़ो। तू उनसे यह भी कहा, यहोवा यो कहता है, यहोवा यो कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते, क्या वो मनुष्य फिर वापस नहीं उठते हैं? जब कोई भटक जाते हैं तो क्या वह लौट नहीं आता, क्या लौट नहीं आते हैं? फिर क्या कारण है, फिर क्या क्या कारण है कि ये यरूशलेम में सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं, यरूशलेम में सदा दूर ही भटक जाते हैं।
ये छल नहीं छोड़ते ये छल नहीं छोड़ते हैं और फिर लौटने से इनकार करते हैं। फिर लौटने से इनकार करते हैं। फिर पढ़ो एक बार। तू उनसे यह भी कहा, तू उनसे यह भी कहा, यहोवा यो कहता है यहोवा यो कहते हैं कि जब मनुष्य गिरते हैं जो मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? फिर नहीं उठते हो। जब कोई भटक जाता है जब वो भटक जाते हैं तो क्या वह लौट नहीं आता? वो लौट नहीं आते हैं। फिर क्या कारण है फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं? सदा दूर ही दूर क्या करता है, भटक जाते हैं। ये छल नहीं छोड़ते ये छल नहीं छोड़ते हैं और फिर लौटने से इनकार करते हैं। लौटने से इनकार करते हैं। देखो कितना प्यारा परमेश्वर, कितनी प्यारा परमेश्वर। तो अशुद्ध भी हो जाएगा तो असंभव भी रह जाएगा, तुम नहीं आ पाएगा तो भी क्या करता है वो कोड़ी आकर तुमसे होगा। फिर पड़ा तुमसे ही होगा। मेरे को जड़ से शुद्ध कर, मैं वापस क्या करता है, मैं वापस क्या करना है, शुद्ध होना है। फिर पड़ा आकर मेरा आज्ञा विधियों का तुम पालन नहीं करने का कारण नाश चमकाने होने वाला बीमारी मुझ पर क्या किया है, आ पड़ा है। तू शुद्ध कर। इधर मेरे में परमेश्वर यही चाहता है, कितना भी रहे, कितना भी परिस्थिति बेकार हो जाए, कितनी भी बड़ा परिस्थिति हो जाए, हम क्या करना है, हम क्या करना है, परमेश्वर का उपस्थिति में आकर गिर पड़ना है। एस्तर का परिस्थिति बेकार हो गया था, बिना अनुमति से राजा के पास जाएगा ना, उधर क्या किया जाता है, उसने वो लाठी सोना का लाठी, दया का लाठी आगे नहीं बढ़ाएगा तो उधर क्या किया जाता है, मार डाला जाता है। फिर भी मैं मारेगा तो भी चलेगा, परिस्थिति कैसा भी रहेगा चलेगा, मेरे लोगों को बचाने के लिए मैं क्या करेगा, जाएगा मेरे राजा के पास। बात समझ रहा आपको, बात समझ रहा है, मैं जाएगा राजा के पास। उधर क्या मिला, क्या मिला, कभी ऐसा दया नहीं मिलता, लेकिन उसकी क्या मिला, दया मिली। ऐसा राजा थी, आजा तो क्या चाहिए। लेकिन हम क्या करते, हम परिस्थिति देखता हूँ। आज जितना भी हमको हो है, आज आप मुख को बल करना ही करना है। परिस्थिति जैसा भी हो है क्या करना है, वचन बताता है कि गिरा हुआ मनुष्य उठता नहीं है, जो मार्ग भटक जाता वापस लौटता नहीं है। मेरे लोग क्या नहीं करता है, दूर दूर जा रहे, मेरे से क्या होता है, दूर दूर जा रहा है, कपट रखता है मन में, कपट मन में रखकर क्या कर लेता है, फिरेगा नहीं करके क्या करता है, बोलता आज ये नहीं प्रभु मैं भी भूख का फल गिरूंगा, मैं भी भूख का फल आपसे होगा। देखो कोई समझ गया तो हम शुद्ध हुए लोग हैं, हम शुद्ध हुए लोग मन का अंदर, हम क्या चंगे हो जाने के लिए आज हम क्या करना, भूख को फल कर हमें प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु क्या बोले जाना, आशीर्वाद के साथ लौटना। हालेलुया। उपद्रव बढ़ने से परमेश्वर पर का प्रेम ठंडा हो जाता है। ऐसा दिन नहीं आवे, ऐसा दिन नहीं आवे। यीशु एक ही करेगा, वो शुद्ध करेगा। सबसे बड़ी चीज से भी नहीं होगा, वो चीज यीशु करेगा। वो चाहिए यीशु को पास आवे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो चीजों के कारण आज भी तो रुक नहीं पा रहा, जो चीजों के कारण आज भी बढ़ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, ऐसा हमें बताता है। सर से लेकर पैर तक वो फोड़ा से भरा है, सर से लेकर पैर तक फोड़ा से भरा है। ये कोई नहीं चंगा कर सकता है यीशु के अलावा। अपने आप उधर जांच कर ले, मुझे शुद्ध कर। एक एक बात उस मार्ग में समय रहेगा, निकालेगा।
वो क्या चीज है? एक चीज हालेलुया। बाहर दिखाई पड़ते हैं लेकिन अंदर क्या? हालेलुया। बुराई से भरा। हालेलुया। माजो आज। हालेलुया। मेरी चिंता, बुरे विचार क्यों आते हैं हमको? हमको बुरे विचार क्यों आते हैं? अशुद्ध क्यों हो जाते हैं हम देखे बात। अब अशुद्ध करने वाला चीज हमारे पास आते हैं तो भागो। दूसरा कोरिन्थी 6:17 में भी बताया गया है, तो अशुद्ध चीजों से भाग, तभी परमेश्वर तुम्हारा में होगा। एक शब्द बोल, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। तू जिधर खड़ा है उधर से बोल, बस हो गया। एक ही शब्द। देखिए हमको कितना शब्द लिखकर 666 66 बुक तो हमारे पास। हम क्यों नहीं चंगा पाओगे? हम क्यों आज तक अपांग है? हम क्यों नहीं खड़े हो पाते हैं? आज तक क्यों आपा गया? हालेलुया।
ग